नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। जैसा कि देखा जा रहा है, नगर निकाय चुनाव को लेकर के अच्छी खासी सरगर्मी यहां पर देखी जा रही है। लगातार प्रत्याशियों के द्वारा घर घर जाकर डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और आशीर्वाद की जो है कामना की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी जनता किसे आशीर्वाद देती है और किसे अध्यक्ष पद पर जो है काबिज करती है। इसी प्रकार से हमारे सुमेरपुर में जो 40 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, हमारे साथ में एक प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले ये गवर्नमेंट पद पर थे और अब इन्होंने जो है जनता की सेवा करने के लिए अध्यक्ष पद पर जो है काबिज होना चाहते हैं। क्या उम्मीदें हैं इनकी, क्या मंशा लेकर के यहाँ जो है जनता के बीच में आए हुए हैं, क्या कारण है आप जो है जनता की सेवा करना चाहते हैं और अध्यक्ष पद पर काबिज होना चाहते हैं? मेरा ये कारण है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले मैं पब्लिक हित के लिए स्वास्थ्य विभाग में रहा, वहाँ भी संघर्ष करता रहा। जो पब्लिक के हमारे मरीजों के साथ और जनता के साथ हमारे विभाग के द्वारा खिलवाड़ किया जाता रहा, वहाँ भी मैं पब्लिक के हित के लिए खड़ा होता रहा। अब चूंकि मेरी एक सोच थी जन कल्याण, जनहित आय जन सुख आय, कि कोई भी आदमी किसी भी वर्ग किसी भी धर्म का हो, किसी के खिलाफ अन्याय अत्याचार न होने पाए। मैं सर्विस में रहते हुए भी मैंने संघर्ष किया। जैसा कि मेरे विभाग में इसके पूर्व भी एक घटना घटी थी, मैंने अपने कर्मचारी के खिलाफ भी वार्निंग दी। जो मेरे खिलाफ में अवैध भ्रूण हत्या हमारे नगर में हजारों की संख्या में हुई, जो शासन के कानून के विपरीत था, अवैध प्रसव थे। मैंने कर्मचारियों को प्यार और मोहब्बत के साथ मैंने उनको वार्निंग दी कि मैं जब तक इस सीट पे हूँ, कृपया मानव हित में ये सारा का सारा आप कारोबार बंद कर दिए जो अवैध करप्शन है, वरना मैं स्पष्ट हूँ, मैं किसी दबाव और किसी ताकत को झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सीधे सीधे विजिलेंस बुला करके मैं अरेस्ट करवा दूंगा, चाहे जितनी बड़ी प्रभावशाली शक्तियां हो। तो मेरे ये नहीं कि ये कहें आप जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। क्योंकि मेरा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वयं का जो मैं एक उनका बहुत जूनियर कर्मचारी था, उन अधिकारी का भी एक हमारे साथ में हमारे बीच में जो पेशेंट आते थे उनको भी वो इस तरीके से डेमोलाइज कर देते थे कि मुझे अर्निंग कैसे इससे ज्यादा हो, तुम्हारा हार्ट फेल हो रहा है, तुम्हारा लंग खराब हो रहा है, तुम टीबी का शिकार हो गए, तुम बीपी के शिकार हो गए, तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो मेरे पास आ गए हो, तो मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट अब तुम्हारी जिंदगी बचा लूंगा। मैं उस समय विरोध कर जाता था कि डॉक्टर साहब ये पब्लिक है, इस तरीके से इनको डिमोलाइज न करिए। तो यहाँ नगर के बारे में आपने क्या सोच रखा है, किस तरीके से कार्य करें? उसी दृष्टिकोण को लेकर के मैंने देखा जो नगर में अब तक मैं चूंकि सन 90 से रेजिडेंस बना करके सुमेरपुर में रह रहा हूँ, मैंने देखा जो जन अपेक्षाओं के खिलाफ के अनुरूप यहाँ का कोई भी जन प्रतिनिधि नहीं उतरा हुआ है। मेरी थिंकिंग और थॉट के आधार पर मैंने देखा कि खाली नाली और खरंजा बिछाना बैठाना ये विकास कार्य नहीं है। विकास कार्य की शासन के द्वारा एक नहीं सैकड़ों और हजारों योजनाएं आती हैं जो गरीब जनता के हित के लिए योजनाएं आती हैं, लेकिन हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे या तो यस मैन रहे, जैसा याकाओं ने कहा वही उन्होंने किया। हमारे वर्तमान का भी इतिहास है, मैंने नगर भ्रमण किया है, शायद मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सेटिस्फाइड हो। नाना प्रकार की कंप्लेन, जहां मैंने सबसे बड़ी अभूतपूर्व कंप्लेन देखी कि जो दूर दराज की बस्तियां हैं, हमारा नगर का अगर वोटर है, नगर परिषद सीमा में आपने उसको वंचित किया है, तो उस पूरा का पूरा हक उसका है नगर की शासन की सुविधाएं लेने का। आप ये बताइए, जनता से आपको आशीर्वाद कैसा मिल रहा है कस्बे से? मैं तो मुझे कल्पना नहीं थी, मुझे जनता से इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बैक डोर से, मैं पीछे से भी लोगों के द्वारा जिनको मैं नहीं जानता वो मुझे नहीं जानते, मैं ये सोचने को मजबूर हुआ कि आखिरकार क्या कारण है कि मैं पैदल 2 या 3 लोगों के साथ मैंने आज तक काफिला लेके नहीं चला हूँ। हमारे साथ 2 या 3 कर्णधार समाज सेवी ईमानदार लोग चले, मैं उनको बाजार में चाय भी नहीं पिला पाया, इतने दिन लास्ट समय आ गया। तो मैंने ये देखा कि वो लोग भी कहते हैं कि क्या कारण है यार डॉक्टर साहब, आपने कौन सी डोज दी है कि जहां देखो वहां आपका ही नाम देखा जा रहा है। मेरे पास अभी एक पत्रकार और वार्ता हुई थी, एक टीवी चैनल वालों ने मेरा खास रिप्रोडक्शन नहीं था, उनसे कोई इंट्रोड्यूस नहीं था,
जैसे आप आए उसी तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया। उन्होंने खुद कहा कि मैंने अनेकों वार्डों में रिसर्च किया है, मैं रिपोर्टर हूँ। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जहाँ जा रहा हूँ आपका सड़क में जरूर नहीं दिखा, लेकिन हर जगह ओनली डॉक्टर रोल। अगर माफिया राज को खत्म कर सकता है, अगर जनता के विकास को जिसका अनुभव है, आईएएस हो या आईपीएस हो, जो मुखर विरोध करने वाला नौकरी को भी ताक में रख करके उन्होंने जो कुर्बानियां दी, शायद उससे अच्छा भरुआ में कोई उम्मीदवार नहीं है। जैसा कि जीता जागता, मैं उदाहरण भी बता देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप ये बताइए, जिस तरीके से देखा जा रहा है जाति समीकरण चलता है अधिकांश निकाय चुनाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो है आपके ही समाज से कई सारे प्रत्याशी हैं, तो उसमें आप किस तरीके से जो फाइट कर पाएंगे? मैं किसी जातिवाद सोच पे नहीं आया हूँ। मैं आश्चर्य हो रहा है कि लोग सोचते हैं जरूर, एक इंसानियत का चारा नारा एक सबसे बड़ा बुलंद होता। मुझे आज देखने में आश्चर्य लगा कि मैं जिनको कल्पना भी नहीं कर सकता था, ये सत्य है, जातिवाद इस भारत देश की प्रथम प्रधानता देश है। तो मैं जिन पे कल्पना नहीं कर पा रहा था, वो व्यक्ति भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो रहे हैं। मुझे आज विडम्ब आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वो भी चाहते हैं सुमेरपुर नगर में एक सौम्यवाद हो, एक आदर्श नगर हो, एक शांति का नगर बने, एक डेवलप युक्त नगर बने, माफियाओं का साम्राज्य स्थापित नहीं होने पाए। क्योंकि जिनको अनुभव नहीं, कोई धन बली से, कोई बाहुबली से, कोई अनेकों तरीके से जो आ रहे हैं, सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपसे उम्मीद है कि आप के अंदर हमने जो देखा, पूर्व काल में देखा और वर्तमान में जो देख रहे हैं, जो थिंकिंग और थॉट देख रहे हैं आपकी, वो मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए मुझे उत्साहवर्धन ये हो रहा है कि अभी अभी मैं खड़ा था, कम से कम 10 लोग थे, मैं परिचित नहीं था। पुराने डाक बंगले के पास में अनेकों लोगों ने यही कहा कि हमें आश्चर्य हो रहा है। मैंने अपना प्रतिवेदन दिया, मैंने अपनी अर्जी की, मैंने अपना घोषणा पत्र दिया, जो मेरी थाट थी नगर में क्या करना चाहता हूँ। 12-14 लोग थे, उन्होंने भी यही छुटता हुए तुरंत उन्होंने यही जवाब दिया कि आपका इस मोहल्ले में हम मान के चलते हैं 65% वोट है। कितने बिंदु दिए हैं आपने जो है जो घोषणा पत्र? विकास के लिए तो अभी ऑर्डिनरी 21 बिंदु दिए हैं, जिनमें एक बहुत बड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देना देर मैंने नहीं उनको कर पाया, जो वो छूट गए। जैसे स्टेडियम है, खेल मैदान है, अनेकों बिंदु हैं जो अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार उपलब्ध कराना, चूंकि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा ये नगर बेरोजगारी नियुक्त नगर है, ये पहला नगर होगा मैं मानता हूँ यूपी का जो 50% यहाँ बेरोजगारी, अति गरीब श्रेणी में लोग हैं। इंडस्ट्रियल एक बाहुल एक हब है यहाँ, लेकिन बाहर के आदमी यहाँ रोजगार ले रहे हैं, हमारे लोग और दिल्ली और बम्बई कमा रहे हैं। मेरा एक पहला हब सोच है कि पहले मैं गरीबों को रोजगार दूं, फैक्ट्रियों में दबाव बनाऊंगा, एनी हाउ कम से कम एक फैमिली में एक रोजगार उन्हें एनी हाउ दिलवाऊंगा। प्यार से मिलेगा तो, आंदोलन से मिलेगा तो, किसी भी रास्ते से। बिल्कुल। तो क्या माने जनता का आशीर्वाद आपको जो है यहाँ सर्वाधिक मिल रहा है? अब मुझे तो सर्वांगीण विकास पर ही जो मेरे बिंदु हैं, भ्रष्टाचार मुक्त और माफिया राजी मुक्त, भरुआ में सबसे एक महत्वपूर्ण है। जैसा कि जीता जागता है, समथिंग 3000 बीघे जमीन यहाँ अतिक्रमणकारियों द्वारा जब्त कर ली गई। जिन लोगों के पास एक इंच बैठने को जमीन नहीं है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ उस जगह मेरी नॉलेज में मेरे पास रिकॉर्ड है, यहाँ भी 8 बीघे जमीन अतिक्रमण में जो टाउन एरिया क्षेत्र में दर्ज है। मेरा एक विवाद आया, मैंने कहा मुझसे टकराने की कोशिश मत करिए, वरना दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं वो जमीन निकाल के टाउन एरिया क्षेत्र में दे के रहूंगा। उन लोगों ने हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं टकराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी कर्मचारी हूँ, जिस दिन मैं क्षेत्र में आ जाऊंगा, एक तो आने का लक्ष्य नहीं, मेरा एक दायरा अलग है। मैं किसी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ और मैं किसी का सगा नहीं हूँ, सबका सगा हूँ। मेरे एक थाट है कि न्याय पे मेरा सबको ये चरण छूंगा, और अगर न्याय पे हो चाहे मेरा जितना सगा होगा, मैं उसका जी जान विरोध करने में पीछे नहीं हटूंगा। कोई भी दिन में एक लक्ष्य है, इस नगर को रोजगार परक, आदर्श नगर, स्वच्छ कैसे बनाया जाए, वो मैं चाहता हूँ। मेरा एक संकल्प है। मैं घर और परिवार से मेरे अंदर एक चिंतन पैदा हुआ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, तो मैं बिल्कुल देखा। ये थे हमारे साथ में जो है प्रत्याशी, जिनकी सोच आपने जो है सुनी होगी, और इसमें सुनिए और इसका जो है डिसीजन आप लीजिए। क्या ये जो है नगर अध्यक्ष बनाने के काबिल हैं
नहीं है, अगर हैं तो इन्हें जो है आशीर्वाद दीजिए। जैसा कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही जो अधिकांश चरम सीमा पर है, और इनकी सोच से आप कितना प्रभावित होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और देखने वाली बात होगी जनता इन्हें किस प्रकार से आशीर्वाद देती है। अगर आशीर्वाद देती है तो ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और भी आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।